There comes a time when we don't feel the greatest. We're feeling down, emotions don't feel right. It's so important to check our well-being. In so much darkness, you can still find light. There's always someone you can talk to. There's always someone who cares. If you have feelings you can't handle, there's always someone who cares. If you're not feeling the best, just slow it down, take some breaths. Your friends and family can give you support. Take a walk by yourself, it's all about mental health. You have so much to be grateful for. There's always someone you can talk to. There's always someone who cares. If you have feelings you can't handle, there's always someone who cares. There's always someone you can talk to. There's always someone who cares. If you have feelings you can't handle, there's always someone who cares. Hello, good evening, everyone. And happy Good afternoon, ma'am, and wish you a happy Women's Day Thank you and so happy Mahashivratri. थैंक यू सो मच। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज दो बड़े दिनों की। Yes, exactly. तो एक ऐसा स्वरूप जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं था और उसे एक शक्ति का स्वरूप भी लेना पड़ा। तो आज खुद शिव शंकर जी आए हैं अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, ये डिक्लेयर करने कि नारी और नर एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों को एक नजरिए से देखना ही असली भक्ति है, असली शक्ति है। That is the real power. So happy Women's Day to one and all present here, and thank you so much for taking time out of your other priorities to be here with us, to understand, to realize, to feel, and to exercise your inner potential for your better life. Yay, so many lovely faces, dil ke kareeb, all my beautiful people, thank you so much. Thank you Shobha ji, thank you Aisha ji, thank you Anu ji, thank you Puneet, thank you Meenakshi ma'am, thank you Asma ji. Oh my God, वो गाना है ना, किस किस को प्यार कर। So I'm feeling so overwhelmed looking at the screen and peeping beautiful faces out of windows. So yes, आज यहाँ ना तो कोई लेक्चर और ज्ञान होने वाला है, जैसा मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स को पता है कि हम बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल, रेवोल्यूशनरी, पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं किसी भी एक टॉपिक या कंसेप्ट को लेके, विदाउट एनी ब्लेम गेम, विदाउट एनी लाइक नेगेटिव कन्वर्सेशन। तो आज आप सबने तैयार रहना है सारे नेगेटिव बायसेस को शेड ऑफ करने के लिए। आर यू रेडी? ग्रेट। सो आज का जो हमने मुद्दा लिया है, दैट इज ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ए जर्नी ऑफ बीइंग पावरफुल। कितना अच्छा लगता है ये वर्ड पावर। हर एक को अच्छा लगता है कि आई शुड बी फीलिंग ग्रेट, आई शुड बी फीलिंग पावरफुल, मैं जो चाहूं वो कर सकूं। और उसके लिए हमारा जो अंदर का एक कंफर्ट जोन है, इनर रेजिस्टेंस है, वो बार बार आके कहती है बैठ जा, रहने दे, क्या करना है, सब कुछ है। और या फिर
होगा ही नहीं। क्यों इतना सोचती हो? क्योंकि तुम एक औरत हो। अब ये सोचना आई एम ए वुमन या ये सोचना आई एम ए ह्यूमन, क्या फर्क है? आर वी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ह्यूमन? ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है। शोभा मैम, आप अपनी तरफ से देखिए ऑडियो प्लीज। एनीबडी एल्स फीलिंग ट्रबल इन लिसनिंग टू मी? ऑल वेल? ग्रेट। सो अगर हम इस जर्नी पे आगे जाना चाहते हैं तो कुछ जिस तरह फ्लाइट लेते वक्त सबसे पहले क्या देखना होता है? लगेज, वेट। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है ओवर वेट तो नहीं है, हमारे लगेज में कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें तो नहीं है जो आगे जाके फ्लाइट कैच करने में, बोर्डिंग करने में, फ्लाई करने में हमें परेशानी दे सकती हैं, रुकावट डाल सकती हैं, हमें वो बोर्डिंग नहीं करने देंगे। सिमिलरली जिंदगी में सक्सेस की जर्नी पे जाने के लिए कुछ कुछ बैगेजेस शेड ऑफ करने पड़ते हैं ताकि आप वो पावरफुल सिस्टम का हिस्सा बन सकें जिससे आपको लगता है कि आज तक आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज की गई। एक फीमेल के लिए पावर क्या होती है, बीइंग पावरफुल क्या होता है कि किसी भी एक ग्रुप डिस्कशन में, डिसीजन मेकिंग में, किसी भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जब कोई फैसला होने वाला हो, कुछ भी बहुत जरूरी होने वाला हो, उसमें उसका बराबर का साथ हो, बराबर का हाथ हो, उसकी आवाज को सुना जाए, उसके ओपिनियन को भी उतना ही अप्रिशिएट और वैलिडेट किया जाए जैसे बाकी पावरफुल पोजीशंस को किया जाता है। यही हमारे मन में एक पावर की डेफिनेशन रहती है। अक्सर जब भी हम पावर का नाम लेते हैं तो फिर एक दिमाग में और आता है, इधर पॉलिटिशियन, एनी वेरी रिच फेमस मैन, पावरफुल अथॉरिटी, और एनी पुलिस ऑफिसर, है कि नहीं? बचपन से हमें पावर के बारे में कुछ इस तरह की लिमिटेड डेफिनेशन सिखाई गई। तो मैं आज बैठी हुई अपनी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सुगढ़ नारियों से पूछना चाहूंगी, सखियों से पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर? कोई चैट में लिखना चाहता है अपनी अपनी पावर की डेफिनेशन, हाउ यू फील यू आर पावरफुल और यू कैन बी पावरफुल। आई वुड लाइक टू आस्क each one of you. Either you can speak raising hands or you can write in chat. So as I told you earlier, this is not going to a class, this is not going to a very healthy interaction because मुझे बहुत लालच रहता है सब present community से सीखने का. So I want to listen to you also. Anybody wants to share? Please raise hand. Yes, Punima ma'am. In brief, very short. Yes. जी. The way you just now explained, कि we always wish that कि our opinions, our our say, or what we want to take the decision, we have our views also regarding that. So Yes. they should be honored equally. Yes, exactly. So that is our power. Means then only we will feel, yes, you are treating us equally and you are honored for that. Great. So I feel that I want to be such a woman, the powerful woman, where others are happily accepting my views, opinions, and honoring them. Great, wonderful. So पर्णा जी ने लिखा है कि हमारी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज जो हैं वही हमारी पावर हैं, और नेहा जी लिख रही हैं कि द फर्स्ट पावर टू बी गिवन टू वुमेन फ्रॉम बर्थ इज टू डिसाइड फॉर देयर ओन लाइफ. वंडरफुल. एंड Gurjeet is saying, for me, being a powerful when I am being appreciated for the things I do, valued and validated. Okay, great, wonderful. Somebody raised hand. Yes, Dr. Aisha, you raised hand earlier. Yes, ma'am. For me, power is respect and care that a woman deserves in all her eras of life. When either, irrespective of her role, either she's a mother or a sister or any post, wherever she is, she needs to be given that respect and should be taken equally care of. Wonderful, wonderful, beautiful.
So thunderous applaud for everyone, because mostly ना हम लोग क्या समझते हैं पावर इज, मैं आपको भी बताऊंगी उससे पहले पढ़ूं। मंजीत जी कह रही हैं व्हेन आई एम एबल टू मैनेज माई सेल्फ देन आई कैन बी पावरफुल, एंड शोभा जी इज ऑल अगेन टेलिंग रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। और ये जो वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस की भूख है ना, ये भी हम में क्यों आई, एक इनग्रेन्ड कंडीशनिंग क्यों है, वो भी हम बात करेंगे आज। सारे भ्रम सारे मिथ तोड़ देंगे। और आई एम सो हैप्पी कि मेरी यहाँ बैठी हुई पावरफुल ट्राइब का पावर का मीनिंग ये नहीं है कि एबिलिटी टू मेक अदर्स डू व्हाट यू वुड हैव देम टू डू। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पावरफुल रोल्स देखे हैं, ज्यादातर हमें ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं जो चाहूं वो कर सकूं, मैं जो कहूं वो सब करें। This is only authority, this is only power. But we also know this is going to be a very negative exercise in most of the cases, especially with coming relationship and generations जिन्हें हम डील कर रहे हैं in all roles and responsibilities. अब पावर जितनी भी आप लोगों ने बताई, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? जेंट्स तो नहीं कहते, मेल्स तो नहीं कहते ये कि मेरे को बराबरी का हक दिया जाए, मेरे को बराबर आवाज दी जाए, मेरे ओपिनियन को वैलिडेट किया जाए, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए। वैसे ह्यूमन नीड है ये, इमोशनल नीड, अथॉरिटेटिव नीड बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिकली है। हर एक को अच्छा लगता है कि उसको इंपॉर्टेंस मिले, उसको भी उसकी कैपेसिटी, पोटेंशियल, इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्नॉलेजमेंट मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये अर्ज हम वुमेन में जरूरत से ज्यादा दिखाई देती। ऑल द टाइम वी आर प्लीडिंग फॉर इट, वी आर शाउटिंग फॉर इट, वी आर क्राइंग फॉर इट, है कि नहीं? यस, मंजीत जी सो राइट, बिकॉज ऑफ दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन ये सोसाइटी कैसे बनी? वुमेन्स डे को वुमेन्स हिस्ट्री मंथ भी बोला जाता है मार्च को, क्योंकि वुमेन्स की जो इवॉल्विंग ट्रेडिशंस हैं, वुमेन का जो एक जर्नी है सप्रेस्ड से कंप्लीटली एम्पावर्ड तक की, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर वुमेन्स डे पे। जितना जितना भी हम मशक्कत करके आगे आए हैं, अपना एग्जिस्टेंस हमने प्रूव करने की कोशिश की है, हमारी इसी ताकत को, हमारी इसी रिकॉग्निशन को, एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 8 मार्च डिसाइड किया गया एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस पूरे महीने को वुमेन्स हिस्ट्री मंथ कहा जाता है। अब क्योंकि ये वुमेन्स हिस्ट्री मंथ है, तो क्यों ना थोड़ा पीछे चलें। वो जमाने में जब हमारी दादी, परदादी और उनकी भी आगे माएं किस जनरेशन से आई, क्यों कुछ चीजें हम लोगों के दिमाग में अटक गई हैं। यस अनु जी, यू आर सो मच राइट। हमने देखा है हमारी प्रीवियस जनरेशंस को, फीमेल स्पीशीज को, कि उनके हक का, उनके हिस्से का हक भी उन्हें नहीं मिलता। बिकॉज अगर हम इस सृष्टि की रचना की बात करें, स्त्री होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते, एक लेडी होने के नाते, हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा इंटरनल इमोशनल स्ट्रक्चर, हमारा माइंडसेट, हमारी कॉग्निशंस, they all have been designed differently by the God, that creator. और ये जो differences थे हमारे from males or some other gender species, they were worth celebrating. उन्होंने ही हमें आज तक जिंदा रखा। एक सृजन की शक्ति है हमें to give birth to a new life, to nurture all the family, society and nation, being a caregiver, being a nurturer. और हम बहुत अच्छे से अपने इन डिफरेंसेस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर पा रहे थे। तभी तो इतिहास गवाह है कि उस युग में भी झांसी की रानी हुई, उस युग में भी सरोजनी देवी हुई, उस युग में भी इंदिरा गांधी आई। किस किस युग में स्त्रियों ने अपने परचम नहीं लहराए? क्योंकि उन डिफरेंसेस को वो लोग अप्रिशिएट, रिकॉग्नाइज कर पाए। बट धीरे धीरे हमारे इस सोसाइटी में एक वायरस घुसता चला गया कि कुछ रोल स्पेसिफिक जब कैटेगरीज डिफाइन होनी शुरू हो गई, मासेस में, लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी में एक यही टेंडेंसी रही कि मेन आर सपोज टू डू दिस एंड वुमेन आर सपोज टू डू दैट। और ये जो बाउंड्रीज थी दोनों के आसपास बना दी गई, उसकी वजह से शुरू हुआ बुली, लेबलिंग, स्टिग्मा और बहुत सारे टॉन्ट्स, बहुत सारे जो मजाक बनने। अगर एक पुरुष
अपनी स्त्री को, अपनी वाइफ को, बेटी को, माँ को बराबर का हिस्सा दे रहा था, तो उसे या तो जोरू का गुलाम, ममाज बॉय, या फिर कुछ और वीकर जो लेबल्स हैं उनके साथ बुलाया गया। तो धीरे धीरे जो करना भी चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। जिन फीमेल्स ने किसी न किसी फीमेल को सपोर्ट किया, उसको किसी तीसरी ने खींचा पीछे, तो उसका माइंडसेट चेंज हुआ। तो ये जो हमारा एक एंटेंगलमेंट चलता रहा ड्यू टू सम नेगेटिव फोर्सेस विद अराउंड अस, उसकी वजह से कुछ रोल जो हैं वो सेट हो गए, माइंडसेट बन गए। आसमा जी लिख रही हैं कि पावर इज एब्सोल्युटली बीइंग यू, अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटीज, पोटेंशियल एंड यूटिलाइजिंग इट माइंडफुली। वंडरफुल आसमा जी, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। सो अब जब ये रोल्स डिफाइन हुए, ये बाउंड्रीज फिक्स हो गई, पूरे स्टिग्मेटिक कंसेप्ट बन गए, तो जो मेल पर्सन था फैमिली का, हेड ऑफ द फैमिली, उसका एक स्टेटस बन गया प्राउड, बिकॉज उसमें ईगो आ गई ड्यू टू आउटसाइड एक्सपोजर। वो बाहर जाते थे, वो काम करते थे, उनकी सोशल लाइफ हेल्दी थी, उनको अवेयरनेस रहती थी, इंसाइट्स रहती थी, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके। पॉलिटिक्स हो गई, धर्म हो गया, कल्चर, वैल्यूज, सबके बारे में जानकारी उनको ज्यादा होती थी, और फिर डिसीजन भी उनके हाथ में थे। एजुकेशन भी उनको मिलती थी, फाइनेंशियल चार्ज भी उनको मिलता था, हेरिडिटरी बिजनेस की अथॉरिटी भी उनको ही मिलती थी। और धीरे धीरे फीमेल का स्टेटस होता गया प्राउड टू बिलोंग, कि इस स्टेटस वाले इंसान से, इस एजुकेटेड अथॉरिटेटिव हेड ऑफ द फैमिली से मुझे एसोसिएट होकर रहना है, मुझे इसी को बिलोंग करना है, बीइंग ए डॉटर, बीइंग ए सिस्टर, बीइंग ए वाइफ, एंड देन बीइंग एनी अदर रोल इन फीमेल बॉडी। और धीरे धीरे ये कल्चर इतना ज्यादा हुआ कि जेंडर रोल्स में प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, हेड ऑफ द फैमिलीज हो गए, और हम रह गए नर्चरर, केयर गिवर्स। वो हमारी एक ओरिजिनल टेंडेंसी थी। आई नेवर माइंड इट, आई नेवर रैंक इट डाउन टू एनीवन, बट इसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम शुरू हुआ था, बहुत ही अच्छा, कि एक हाथ दे एक हाथ ले। तुम घर संभालो, मैं बाहर संभालूंगा, तुम ये जिम्मेवारी देखो, मैं ये जिम्मेवारी देखूंगा। औरत यहाँ इंपॉर्टेंट है, आदमी यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, इसने दोनों ही इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को अपने अपने स्पेस में, एक को बाहर सोसाइटी में, दूसरे को अपने घर में पावर मिली, अथॉरिटी मिली, और कहीं ना कहीं जाके ये सिस्टम खराब हो गया। कुछ तो था जो गलत हो रहा था। कोई बताएगा क्यों गलत हो रहा था? कहाँ गलत हो रहा था? इसको भी पावर मिली, सोशल पावर मिली, अर्निंग पावर मिली, एजुकेशन पावर मिली, डिसीजन पावर मिली। लेडी को घर में होने वाले कामों की जिम्मेवारी और पावर मिली, उसको गृहस्थी चलाने की पावर मिली, उसे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने की पावर मिली, उसको बच्चों के बारे में भी कुछ कुछ डिसीजन लेने की, गृहस्थी को मैनेज करने की, रिश्तेदारी संभालने की पावर मिली। धीरे धीरे ये बैलेंस गड़बड़ाया, ये पावर कहीं ना कहीं मिसयूज की जाने लगी। यस पूर्णिमा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैडम, जैसे कि आपने कहा कि वन पार्टनर, दैट इज अ मेल पार्टनर who's started getting that ego and dominant position in the family. So the urge might have developed to control others. Yes. And the control, how to control women. So when you are shaming the woman, shame is a biggest, trauma for women. Yeah. सॉरी, मैं यहाँ कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं चाहूंगी जिससे हम एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज के ऊपर कुछ भी, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, डेफिनेटली यू आर राइट, but many years like happened many times this, so that is why I just raised the point. Yes, exactly. So I completely agree with you, क्योंकि पावर करप्ट्स, यू आर सो राइट पूर्णिमा जी, के पावर करप्ट करती है, और मेल को जहां जहां पावर एक्सरसाइज करने का मौका मिला, उसने अपने से वीकर सेक्स मतलब फीमेल के ऊपर वो पावर एक्सरसाइज करनी शुरू की, और फीमेल ने अपने से वीकर जो भी रिश्ता था उसके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज करनी शुरू की। गलती एक ने नहीं की, गलती अपनी अपनी जगह पे दोनों ने की। इतिहास गवाह है, हमारी हर फैमिली की हर वो फीमेल स्पीशीज गवाह है जिसके साथ उसकी किसी ना किसी पावरफुल फीमेल रिलेशन ने
कहीं डोमिनेंस, कंट्रोल, बुली, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश की है। सो ये पावर ने अपने अपने एरिया में दोनों को ही करप्ट किया। बट ओवरऑल अगर हम कंसेप्ट देखते, सोसाइटी का सोशल नॉर्म्स देखते, तो मैन जो था ही बिकेम हीरो और एसेट, एंड फीमेल और वुमेन बिकेम वीक एंड डिपेंडेंट। कुछ इस तरह का साइकिल चलता गया सदियों तक, न जाने कितनी जनरेशंस इसी साइकिल का शिकार होती रही, एक्सक्लूडिंग फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। कहीं कहीं मेल का भी बुली हुआ, मेल का भी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, फीमेल ने भी अपनी कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव और पावर मिस यूज की, ये हम सब जानते। बट जो मासेस के सामने खुल के सामने आया वो ये था कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियों को सोसाइटी में बाहर जाके बहुत सहना पड़ता है, लड़कियों को ससुराल में जाके बड़ी परेशानी होती है, उनका रेप होता है, उनके साथ बहुत सारे और मिस कंडक्ट होते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव मेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड पे कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस कम होती गई। एक दौर वो आया था जब लोगों ने सिलेक्टिवली चूज करना शुरू किया, वी डोंट नीड ए गर्ल चाइल्ड, वी नीड ओनली मेल चाइल्ड, जिसकी वजह से वो टेस्टिंग सिस्टम्स प्रमोट हुए और पॉपुलर हुए। तो वो साइकिल जब एक बहुत अति कर गया, तो धीरे धीरे लोगों को फिर समझ आने लगा कि जब भी हमारे यहाँ सृष्टि में इम्बैलेंस होता है, उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, हम फिर जागते हैं, हम फिर घबराते हैं, हम फिर कुछ सोचते हैं सोल्यूशन क्या करें। तो इतनी सदियों में बहुत सारे रेवोल्यूशन आते आते कुछ बदलाव आए। इस बदलाव में कुछ कुछ चीजें चेंज होनी शुरू हुई, लेकिन स्त्री को फिर भी एक ऑब्जेक्टिफाइड ऑब्जेक्ट समझा जाता था। घूंघट, पर्दा, बुर्का, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, करेक्टर ट्रेट्स, जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन और रिजेक्शन होने लगा। उसके जो चॉइसेस थी वो लिमिटाइज होने लगी, और उसके जो पावर थी उसको कुछ कुछ चीजों में फ्रेम कर दिया गया, और उसकी वैल्यू होती थी अगर वो सेक्रीफाइस कर रही है, एडजस्ट कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कहीं ना कहीं टॉलरेट कर रही है, और जो भी उसके साथ है वो एक्सेप्ट कर रही है। देन दिस वुमेन वाज प्रेजेंटेड एज ए रोल मॉडल। कितनी अच्छी है, कितनी सहज है, कितना सह रही है, कुछ भी नहीं कहती, जो चल रहा है उसी में वो खुश है, जो मिल रहा है उसमें खुश है। यस मोनिका जी। मैम जस्ट टू ऐड ऑन, ये जो आपने ऑब्जेक्टिव एड एंड वैल्यूड का बताया, लेडीज का एक ऑलरेडी एक इम्प्रेशन बना हुआ था कि अबला नारी, दिस टर्म वाज गिवन, एंड इफ अ वुमन फिट्स इन दैट रोल, दैट मींस शी इज राइट, क्योंकि दिस शोज के ऑलरेडी वो सब मतलब सबमिसिव स्पीशीज है और वो अबला ही है, तो उसका उत्थान, उसके बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए। मतलब इक्वली कहीं ना कहीं बोलते थे, लेकिन ना होता मानते नहीं थे अंदर से। यस, पिटी पिटी करते थे। यस, दैट्स हाउ यू आर राइट मोनिका, के उसके बाद से इस तरह से होने लगा कि हमारी इनबॉर्न कंडीशनिंग होने लगी, जनरेशंस टू जनरेशंस, के सर्वाइवल ऑफ वुमेन वाज अटैच्ड टू मेन, के घर सिर के ऊपर साई होना जरूरी है, सिर के ऊपर छत होना जरूरी है, एक किसी मर्द का नाम होना जरूरी है, उसकी छाया, छत्र छाया में ही तुम सुरक्षित रह सकती हो, क्योंकि ही इज गिवर, फाइनेंशियल गिवर, रिसोर्सेज गिवर, प्रोटेक्शन गिवर, पीस गिवर, एंड इवन डिग्निटी गिवर। ये सारे जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स थे, पॉजिटिव हक थे, वो सारे एक स्पीशीज के हाथ में आ गए ड्यू टू दिस नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन बिटवीन। और फिर हमें लगने लगा कि मेरा वही स्टेटस है जितना स्ट्रांग मेरे साथ अटैच्ड मेल है, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज एन हस्बैंड, एंड देन एज ए सन। तो इन चारों रोल्स में हर एक फीमेल स्पीशीज की पहचान, आइडेंटिटी बनती चली गई सोसाइटी में। और इसने इतना गंदा एक कल्चर क्रिएट किया, जिसके थ्रू हम होके निकले हैं कि how to attract a valid man, how to be with any strong, financially independent and handsome man, जिसकी वजह से सोसाइटी में मेरी भी एक वैल्यू बने, जिससे मेरी भी पहचान बने, जिससे मेरी भी एक्सेप्टेंस बने। तो एक ऐसा कल्चर क्रिएट हुआ जहां धीरे धीरे खुद की सोच से ही, खुद की इस कंडीशनिंग से, खुद के सेल्फ डिस्क्लेमर से फीमेल्स दे गॉट विक्टिमाइज्ड। सिर्फ विक्टिम वो सोसाइटी के शिकार होके नहीं हुई, फैमिलीज की मैनिपुलेशन का नहीं हुई,
वो खुद की अपने माइंडसेट में भी एक विक्टिम माइंडसेट के साथ हमारा जो कंडीशनिंग स्ट्रक्चर होने लगा। एवरीबडी एग्रीज विद मी? Am I right? Yes, Okay. ma'am. If everybody agrees, so please give me AG in the chat box. Come on. लंच हैवी लिया, चाय पी के नहीं, कुछ सो तो नहीं रहे, देखें कौन कौन जाग रहा है। एजी, यस, एग्री। वंडरफुल, वंडरफुल। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं जो भी शेयर करूं या कहूँ आप एग्री करें, लेकिन यस, जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए एक ये जरूरी है कि आप हम सब एक पेस पे चल रहे हैं कि नहीं। तो जिस उस स्पीशीज की, उस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें विक्टिम मेंटेलिटी इनग्रेन्ड हो गई। इनग्रेन्ड क्या होता है? कल्चरली, ट्रेडिशनली, जेनेटिकली इम्प्रिंटेड फॉर्मेट, कि हम इसके सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते। और इसके सिवाय कुछ अगर सोचने वाली औरत पैदा हुई, बड़ी हुई, एक लड़की को लगा कि क्यों, मुझे क्यों ये वैलिडेशन चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे में अपनी पावर है। जहां जहां ये आवाज उठनी शुरू हुई, उसको किसी ना किसी तरीके से क्रश, डिनाई या फिर सप्रेस किया गया। और फिर उसके अंदर वो पावरलेस, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आने लगी। नेगेटिविटी के ऊपर ही हम लोगों का सारा फोकस, सारी एनर्जी लगने लगी। जो पिटी लोग दिखाते थे, धीरे धीरे सेल्फ पिटी में भी हम जाने लगे और सेल्फ एब्यूज करने लगे, सेल्फ सैबोटाज करने लगे। हम अपने बहुत पुरानी हिस्ट्री की कुछ मेमोरेबल वुमेन पर्सनालिटीज के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगे। काश मैं उस इरा में होती, काश मुझे वो मौका मिलता। और आसपास की दुनिया को, समाज को, सोसाइटी को, रिश्तों को, नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को हमने ब्लेम करना शुरू किया। हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते देखते, उन प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते करते, वी हैव बीन स्टार्टिंग कंज्यूम्ड बाय दोस प्रॉब्लम्स। और धीरे धीरे हमारा ये विक्टिम माइंडसेट जो है वो नेगेटिव, कंप्लेनिंग, सेल्फ सैबोटाजिंग, लो सेल्फ स्टीम, रिबेलियस, कहीं ना कहीं ये मिक्स सा वैरायटी होने लगा कि पावर समझ में आ रही है लेकिन एक्सरसाइज नहीं, जिसकी वजह से ये जेलसी, कंपटीशन, न जाने क्या क्या हमारे अंदर छोटे छोटे वायरसेस आने लगे, पर अभी तक वो सरफेस पे नहीं दिखे। तो फिर क्या हुआ? ऐसी ही कुछ फीमेल स्पीशीज ने बगावत की, उन्होंने कुछ सिर उठाए, उन्होंने अपने हक की मांग की। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एज आई, एक्सपोजर बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ी, कुछ अंधेरे में एक रोशनी दिखी, और लड़कियों ने भी अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अचीव, कुछ ना कुछ हक शुरुआत किए। किसी ने कहीं कदम रखा, किसी ने कहीं कदम रखा, और शुरू हुआ एक ग्लोबल लेवल पे रेवोल्यूशनरी चेंज, दैट वाज ए मिशन पावर, कि एक नारी शक्ति को कैसे एम्पावर किया जाए। तो इसको एक ठेका बना लिया गया, कुछ पॉलिटिक्स की तरफ से, कुछ रिलीजन की तरफ से, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जिन्होंने अपने आप को एनजीओ बोला। सो दे टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खड़े हैं एक किसी भी फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए, डिग्निटी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए। और इसी फ्लो में हम अपने घरों से निकले, बेटियां, बहुएं, माताएं सब शामिल हुई इस मिशन में। और धीरे धीरे हमने वो ग्रैब करनी शुरू की अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन की, वर्क की, सेल्फ डिपेंडेंट होने की, एम्पावर होने की। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया खुलती गई, हम लोग ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते गए, और ये काफिला जो है एम्पावर्ड वुमेन का, ये स्ट्रांग होता गया। Are you agree with this journey? Am I on the right track? Great. अब जब ये एजुकेशन हमें मिली, हमें अवेयरनेस मिली, हमने अपॉर्चुनिटीज भी अवेल की, और इस पूरे दौर में बेटियों ने भी कुछ ना कुछ वर्थ, कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट दिखानी शुरू की। बेटों के बराबर खड़ी होने लगी, उनसे बेहतर भी मार्क्स लाने लगी, उनसे बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज बताने लगी, उनसे बेहतर फैमिली का सेटअप जो है वो संभालने लगी। ये सब हो रहा था। सोसाइटी वाज वेरी हैप्पी, they were cherishing, family was cherishing it, but again with some restrictions, with some surveillance, with some convenience. काम करोगी पर ये वाला ही करोगी,
बाहर जाओगी पर इतने बजे तक वापस आओगी, ठीक है ऑफिस जॉब करो, कपड़े ऐसे नहीं पहनने। सो क्या हुआ कि एम्पावरमेंट, अथॉरिटी, फ्रीडम मिली विद कंडीशंस। और जब आपको पता है कि एक पंछी जब अपने पंख फैलाता है और तब अगर उसके पैरों में धागा बांधने की कोशिश की जाए तो वो बुरी तरह फड़फड़ाता है। यही हुआ हमारी फीमेल स्पीशीज के साथ कि एक बार सपनों का आसमान सामने खुला है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे मौके, इतनी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन क्षमताएं भी हैं, बट पैरों में बेड़ियां हैं, ऊपर से चेक है, ऊपर से कंट्रोल है। अभी भी अथॉरिटी और पावर दूसरों की एक्सरसाइज हो रही थी। और फिर एक ऐसा ग्रुप निकला, एक ऐसी जनरेशन आई जिसने फुसफुसाहट में नहीं, बोल्ड तरीके से आवाज उठानी शुरू की फेमिनिज्म की। माई लाइफ माई रूल्स, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। इक्वालिटी, रिवेंज, फ्रीडम ऑफ जो डिसीजन चॉइस है, ये सारा करते करते धीरे धीरे हमारी जो यंग जनरेशन थी ये रिबेलियस हो गई। उन्होंने ठान लिया कि वो सब वो करेंगे जो उन्हें करने से मना किया जाता है। वो क्यों नहीं वो सब कर सकती जो एक मेल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोटेंशियल देखी, अपनी पावर देखी, उसको एक्सरसाइज किया, अचीवमेंट्स देखी, और धीरे धीरे ये जो एक स्केल था एम्पावरमेंट का, वो 0 से एकदम से एक्सीड करके बैलेंस क्रॉस करता हुआ कहीं और ही चला गया। और इस खींचातानी में कहीं ना कहीं हमारी जो एक बहुत ही प्रीशियस फीमेल ट्राइब थी, उसने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने शुरू किए लाइफस्टाइल पे, सोशल वैल्यूज पे, मॉरल वैल्यूज पे, एथिकल वैल्यूज पे। अपने माइंड के साथ खेलना, दूसरों के माइंड के साथ खेलना, अपनी लाइफ को थ्रेटनिंग सिचुएशन में डालना, क्रॉसिंग ऑल द बॉर्डर्स, क्रॉसिंग ऑल द लिमिटेशंस, ब्रेकिंग ऑल द स्टिग्मास। इसी जिद्दोजहद में हमारे मन और जो माइंड और हार्ट है, ब्रेन और माइंड है, इन दोनों का आपस का जो बैलेंस था वो खराब होना शुरू हुआ, जिससे बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आए। मैं ये हूं पर मुझे ये बनना है, मैं ये कर सकती हूं पर मुझे ये करके दिखाना है। इस तरह से एक अननेसेसरली इनर फाइट और कंफ्लिक्ट शुरू हो गया। और धीरे धीरे ये सोच की लड़ाई में, कंसेप्ट की लड़ाई में, एम्पावरमेंट की लड़ाई में हमारी खुद की ट्राइब भी स्प्लिट हो गई। मानते हैं आप ये बात? हम ही में से बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रियार्की के भी खिलाफ हैं, लेकिन फेमिनिज्म को भी इतना अच्छे से हम अडॉप्ट या अप्लाई या डाइजेस्ट नहीं कर पाए। हम कहीं बीच में झूल रहे हैं। हमारी जनरेशन, कम से कम आई एम इन 50s, तो 50s की जो जनरेशन है, 60s की जो जनरेशन है, वो कुछ चीजें चेंज करना चाहती थी अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए, लेकिन जिस तरह से वो तीखा तेज बदलाव आया, इतना सारा तूफानी बदलाव आया, उसको शायद झेलने की ताकत हम में नहीं है। हम लोग दोनों तरफ पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, ना तो हमें वो चाहिए ना हमें ये चाहिए। और इस तरह से हमारी खुद की जो लड़ाई खुद की ट्राइब के साथ ही होनी शुरू हो गई। हमने एक दूसरे को ही गलत और सही बताना शुरू कर दिया। जो विक्टिम माइंडसेट वाले थे वो कहते हैं कि ठीक है भैया, हमारा पलड़ा नीचे ही था, नीचे ही रहेगा, लेट देम रूल, दे वर रूलिंग, लेट देम रूल, इसमें बुराई क्या है। फेमिनिस्ट कहने लगे सॉरी, जो सदियों से होता रहा है वो नहीं होगा, है ना। वो तो जैसे मेरी बुक की 2 लाइनें हैं, यूं लग रहा था कि हम चिर निद्रा में सो रहे हैं, या यूं समझो कि परंपराओं को ढो रहे हैं। तो हमारी इस जनरेशन को लगने लगा कि ये परंपराएं ढोने का काम हमें नहीं करना। नाउ वी आर अवेयर, अवेकन्ड, एम्पावर्ड, हम तो रूल करेंगे और इनको नीचा दिखाएंगे। बेसिकली फेमिनिस्ट वाज नॉट दिस। तो क्या था फेमिनिस्ट का एक्चुअली मीनिंग? अगर हम ध्यान से सोचें, दैट वाज एक्चुअली नो कंफ्लिक्ट। नो कंफ्लिक्ट विद अदर स्पीशीज आल्सो, एंड नो कंफ्लिक्ट विद माय ओन स्पीशीज आल्सो। एक क्लटर से निकल के हम दूसरे क्लटर में फंस गए, एक गटर से निकल के हम अपने ही बनाए हुए एक और गटर में गिर गए। तो जिन्होंने यहाँ बैलेंस रखा ना, उन लोगों की नाम, आन बान शान हम देखते रहे हैं फीमेल पर्सनैलिटीज में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पिछले अगर हम 20-25 साल की, 30 साल की जर्नी देखें, इतने सारे बैरियर्स, ग्लास सीलिंग्स हमारी फीमेल अचीवर्स ने ब्रेक की हैं, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ऑल प्रोफेशंस, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस मेंटेन किया। वो बैलेंस था हील होने का।
कि मुझे विक्टिम भी नहीं रहना है, मुझे अब वैम्प भी नहीं बनना है, मेरे को एक बैलेंस्ड, एक हील्ड सोल के साथ नर्चर करना है अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया। सो फेमिनिज्म का मतलब जो मुझे समझ में आता है, इट इज बीइंग एम्पावर्ड, बीइंग एजुकेटेड एंड एजुकेटिंग अदर्स, सपोर्टिंग अदर्स। देन दोनों ही स्पीशीज, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, चाहे वो वीकर सेक्शन है या पावरफुल सेक्शन है, दोनों के ही थॉट प्रोसेस पे पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली, रेवोल्यूशनरी काम करना। सेल्फ डिफेंस की टेक्निक एज ह्यूमन बदलते दौर में दोनों को बराबर होनी चाहिए। दोनों के प्रोफेशन की एक्सेप्टेंस, दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है मेरिट बेस पे होनी चाहिए। किसी भी जेंडर को रूल करने का कोई हक नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, irrespective of caste, creeds, status, name, fame or dress style. We should respect, appreciate everyone according to their own being. और अगर हम ये कर पा रही हैं, then I will say कि ना तो हम victim mindset में हैं, ना ही हम ruling और vamp mindset में हैं. We are in healing mindset, and now we have added if something extra to our ordinary self. तो ये extraordinary जो है, basically this is equality. This is equality to give respect, to give authority, to give freedom of choice, to give decision making power to each. तो हमने compassion, एक companionship create करनी है in all relations, ना कि यहाँ एक competition करना है. So आग तो अंदर है, हम सब मानते हैं। इतने generations का हमने क्लटर इकट्ठा किया, अपनी जो अर्लियर जनरेशन थी उनके एक्सपीरियंस सुने, हम खफा हैं, हमारे अंदर एक गुस्सा है, हमारे अंदर एक तकलीफ है, डेफिनेटली है। लेकिन आप सब जानते हो, आग तो आग है। यही आग किसी भूखे के लिए खाना पकाती है और उसकी भूख शांत करती है। यही आग हमें सर्दियों में बहुत गर्माहट देती है, सुकून देती है, अगर उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए, अगर उसे चैनलाइज किया जाए, राइट फॉर्म में उसका यूटिलाइज किया जाए। लेकिन यही आग सर्वनाश कर देती है, घरों को जला देती है, पूरी तबाह कर देती है एक बहुत किसी भी एक एरिया को, अगर वो अनअटेंडेड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनकंट्रोल्ड। तो ये जो फायर है, ये फायर को हमने अपनी एनर्जी बनाना है, फ्यूल बनाना है, ताकि हम अपने अंदर के इमोशनल टर्बुलेंस को एक सही दिशा में चैनल कर सकें। हमें अपनी विक्टिम माइंडसेट से निकल के एक एम्पावर्ड माइंडसेट में जाना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें कहीं भी भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, कहीं भी ये नहीं सोचना है किसी से बदला लेने के लिए, किसी की एक्सेप्टेंस के लिए, किसी की वैलिडेशन के लिए या अप्रूवल के लिए मुझे ये करके दिखाना है। फिर हमारा यही प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स लाने लग जाता है। टेक्निकली हम रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर कैसे करें? लेक्चर तो दे दिया मैडम जी ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसा होना चाहिए? डिस्कस करना चाहेंगे फ्यू राइट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, कि हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, हमने सिर्फ खुद को देखना है। मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। तो कुछ की एरियाज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली एंड पॉजिटिवली, कि कौन कौन से ऐसे एरियाज मेरी लाइफ के हैं जहां मैं अपनी पावर होते हुए भी डिप्लीट कर रही हूँ, गिव अवे कर रही हूँ, मैं यूटिलाइज नहीं कर रही अपनी पावर। मैं मानती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं हर वक्त सोचती हूँ कि आई एम पावरफुल, बट दैट पावर, दैट एनर्जी इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा माइंडसेट जनरेशन टू जनरेशन जो मुझे मिला है, या फिर जिस माहौल से मैं निकली हूँ, यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं जो लाइव हमें सुन रहे हैं, जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, इवन मेल्स भी मैं कहूंगी, बिकॉज मुझे पता है आज पार्टिसिपेंट्स में कुछ मेल्स भी हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आज हम कुछ भी हों, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर नेचर एंड नर्चरिंग। मैंने कहीं बहुत छोटे होते हुए पढ़ा था, आप गरीब पैदा होते हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इतने पूरे सफर में
आपने क्या किया अपने भाग्य को, हालात को, किस्मत को बदलने के लिए? तो मेरा भी यही सवाल होता है कि आप किसी भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन से आए हों, आपके पेरेंट्स जैसे मर्जी हो, आपका माहौल हालात जैसे मर्जी हो, आपका हस्बैंड जैसा मर्जी हो, आपका फैमिली जैसा मर्जी हो, आपने आज तक खुद को बेहतर बनाने के लिए, उससे निकलने के लिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या एफर्ट की, और अपनी जो भी एक वैलिड अथॉरिटी थी, एक्सपर्टीज थी, उसको कहाँ यूटिलाइज किया, कैसे एक्सरसाइज किया? तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे। फर्स्ट था हमारा वेयर यू आर गिविंग अवे योर पावर। क्योंकि कहते हैं ना कि खुद को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हम सबके बात कर लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, हम खुद से बात नहीं कर पाते। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपने साथ सहेज के एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएं जहां सिर्फ मेरी मंजिल हो, मेरे सपने हो, मेरे एफर्ट्स हो, मेरी कोशिशें हो, मेरा कोई किंतु परंतु ना। क्योंकि आप फैमिली बदल लोगे, शहर बदल लोगे, कपड़े बदल लोगे, नौकरी बदल लोगे, पार्टनर भी बदल लोगे, कहीं भी भाग जाओ, एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, वही रहेगी हर जगह। कौन? प्लीज राइट इन द चैट, हु विल रिमेन द सेम? हम मुसीबतों से, मुश्किलों से, टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से, एक्सपीरियंसेस से भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। यस डॉक्टर आयशा, माई सेल्फ। वेरी गुड मोनिका, रितिका, वाओ ग्रेट। क्योंकि अगर हम नहीं बदले, हम वैसे के वैसे हैं, तो कुछ नहीं बदलेगा। मेरे अंदर अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है और मैं उस बदलाव की चाह रखते हुए भी उसके लिए जरूरी एफर्ट्स नहीं कर रही हूँ, मुझे बाहर के किसी भी माहौल का, किसी भी बाहर के ट्रिगर का कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। अगर बाहर से कुछ भी नाजायज हो रहा है, मुझे पहले अपने जायज एफर्ट्स पे नजर जरूर डालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, ये देखने के लिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाती, मैं खुद ही अपने ऊपर का कंट्रोल तो नहीं खो देती, और फिर उस कंट्रोल को रीगेन करने के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। मुझे ये पता है मैं कैपेबल हूं, पर मैं अपनी कैपेबिलिटीज और प्रोफिशिएंसीज को राइट डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट नहीं कर पा रही। मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरा किसी और पे कोई भी कंट्रोल और अथॉरिटी नहीं है। आई एम सो यूजलेस, वर्थलेस। मेरे को खुद की स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस और स्किल्स में भी इतना डाउट है कि मुझे यही नहीं पता कि ये मेरे अंदर हैं भी या नहीं। अगर हैं तो मैं उसको कैसे यूज करूं? और इसलिए मैं लाइफ की रियलिटी से भाग रही हूं। हम हेजिटेंट हो सकते हैं, लो सेल्फ स्टीम वाले हो सकते हैं, लो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या फिर हम कंप्लीटली अंदर से अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आई एम ओके वेयर एम आई। लेकिन जब भी मुद्दे की बात आती है तो फिर मेरे एक विक्टिम माइंडसेट आ जाता है और मैं कंप्लेन और ब्लेम करने लगती हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गुस्से में रहते होंगे। ये इतने सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, सेल्फ सैबोटाजिंग फीलिंग्स हैं, जितना भी मेरा सेल्फ कंसेप्ट वीक होगा, उतना मुझे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होगी। तब मैं हर बाहर वाली चीज से, अपने हर अंदर वाली चीज से नाराज हूं। देन व्हाट वी नीड टू डू, अगर हमें अपनी पावर रीगेन करनी है, ये पावर जो हमने छोड़ दी थी उसे वापस लाना है, तो हमें रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स देना सीखना होगा। किसी भी नेगेटिव मुद्दे पे एकदम से हम पीयर ग्रुप में फिट हो जाते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, ये सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। सास का तो पूछो ही मत, और फलां फलां वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। वर्क प्लेस की बीचिंग, किसी की बैक बाइटिंग, हम लोग एकदम से उस फ्लो में चले जाते हैं, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, बिचिंग। नो, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू गिव ए पॉज। किसी ने ट्रिगर भी किया, किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया, किसी ने हमारी लेग पुलिंग भी की, why we are dropping our energy to their level? We need to raise our energy to other level. कोशिश करें उनके साथ हमदर्दी जताएं और उन्हें भी खींच के अपनी पॉजिटिव एनर्जी में लेके आए। दैट इज पावर। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो किसको मुश्किल है? फिर कौन सी पावर? फिर कोई पावर नहीं है। पावर तभी है जब बाहर से तो तीलियां लगाई जा रही हैं और भड़कने की उम्मीद की जा रही है,
उस वक्त मुझे अपना ये मेंटल बैलेंस मेंटेन करना है, अपनी पावर को राइट तरीके से एक्सरसाइज करना है in all relations, in all responsibilities, being a mother, being a daughter, being a wife, being a sister, being a colleague, being a even boss, team manager, whatever. Then we are powerful. जितनी भी वीक पॉइंट्स हमने की एरियाज डिस्कस किए उसमें सबसे बड़ा एक हम फीमेल स्पीशीज की प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू आवर कंडीशनिंग एंड एनवायरमेंटल सिचुएशंस कि हम ना नहीं कह पाते. We are seeking so much validation and acceptance from others around in all areas कि हम ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं. And then we feel overwhelmed. Multitasking करके हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हम बोस्ट ऑफ करते हैं मल्टीटास्किंग, और अंदर ही अंदर हम इरिटेट हो रहे होते हैं, सप्रेस हो रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं कि मेरे से नहीं होता, फिर भी करना पड़ रहा है. मैं कैसे घर का काम करूं जब मैं वर्किंग हूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बाहर जाके पैसे कमाऊं जब मुझे घर रहना अच्छा लगता है. दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, दैट शुड बी योर चॉइस. और ये जो है हैव टू की बजाय जब आप चूज टू करना शुरू करेंगी छोटे छोटे एरियाज में, कि मुझे किटी पार्टीज में जाके, मैं ये अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ सच में, आज से 30 साल पहले का, कि जब मेरी शादी हुई, यहाँ पे एक ऐसा सोशल सिस्टम का हम हिस्सा थे जहां तब 91 की बात कर रही हूँ, तो किटी पार्टीज का ट्रेंड शुरू हुआ घर में, किसी के कभी किसी के घर में. तो एक डॉक्टर्स का कम्युनिटी थी, एक कुछ बिजनेस की कम्युनिटी थी, हमने लॉयंस क्लब भी ज्वाइन किया. मैंने थोड़ा सा जब जाना आना शुरू किया हस्बैंड के कहने पे, कुछ मीटिंग्स के बाद, कुछ फंक्शंस अटेंड करने के बाद मुझे लगा इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. लाइक शो ऑफ बहुत है, अलग तरह का एक कंपटीशन है, अलग तरह की एक कंटेंटमेंट लोगों को होती है. आई डोंट नो किस तरह की रेस है. और किसी मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड की वाइफ ने मुझे बोल दिया कि यार तू ऑफिस में क्या है और तू किस घर में रहती है. जब वो एक बार मेरी बिटिया को देखने आए व्हेन शी वाज बोर्न, कहाँ रह रही है तू, किस कचरे में रह रही है, काहे को इनके बुजुर्गों के साथ रहना, ना तुम्हारा अपना एक सोशल स्टेटस है, यू आर एन अर्निंग वुमन, यू शुड लिव इंडिपेंडेंटली. दैट डे आई डिसाइडेड if this scenario is going to influence my decision, choices and family life, sorry, I'm not going to let them interfere. I am not ready to take that toxicity and negativity in my family, because this is my choice. I want to live with them. This is my responsibility to take care of this family when I entered into this family. So that was my choice. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे करना पड़ रहा है. No, it is my choice. और अगर अपनी चॉइसेस को मैं ही रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो कोई और कैसे करेगा. I completely detached from all these show off business and I focused all my energy onto my daughters, my family and then my profession, my own self learning, self growth. जितना भी लाइफ में नेगेटिविटी मिला वो सारे फ्यूल को मैंने अपने ऊपर इस तरह से इन्वेस्ट किया कि यहाँ से ध्यान नहीं देना, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है. किसको? किसी को नहीं, खुद को. सो हैव टू की बजाय चूज टू कहना शुरू करें. करियर ऑप्ट करना, एक बिजनेस वुमेन होना मेरे और मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, मेरी मदर इन लॉ की चॉइस नहीं थी. तो मैं उनसे क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरे लिए रोटी बना के रखें, वो मेरी बिटिया को संभालें. नो, she was तो always looking forward to one very homely, less educated girl जो चूल्हा चौका संभाले. That was not her choice. That was my husband's choice. तो उन्होंने मुझे उसके लिए सपोर्ट किया. ये मेरी चॉइस थी कि मुझे घर भी देखना है, काम पे भी जाना है, उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स मैंने काम किया, उसके लिए खुद को मैंने तैयार किया. सो जब भी मैंने ये सोचा आई चूज टू, मेरे में एक अलग पावर आई. जब हम ये सोचते हैं मुझे करना पड़ रहा है, बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, घर संभालना पड़ रहा है, डेफिनेटली इट इज ड्रेनिंग आवर एनर्जी. और फिर हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस होते हैं, लेकिन हम इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं और हर वक्त कंप्लेन. थोड़ा सा हम किसी के लिए करते हैं, उससे डबल हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं. इतनी सारी कंडीशंस के साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और निभाते हैं कि हमारे में वो क्वालिटीज जो होती हैं वही हमें बुरी लगने लग जाती है. और फिर शुरू होता है विक्टिम माइंडसेट. ब्लेम्स, एक्सक्यूजेस, डिनायल्स, रीजंस. ये नहीं हो रहा, मेरी सास अच्छी होती तो मैं भी कुछ बन जाती, मेरा पति मेरे को सपोर्ट करता तो मैं भी कुछ बाहर निकल के कुछ और अचीव कर लेती.
Yes, there are very, very tragic scenarios around us in society. Everybody is not so much privileged and blessed to have good relationship and support system. But तो क्या इन्हीं में फंसे रहने से कुछ होगा? कुछ तो हम करें, कुछ तो हम तरीके निकालें जिससे हम स्मॉल, अंडर कॉन्फिडेंट, हेल्पलेस या पावरलेस फील ना करें. कम से कम इतना तो नहीं कुछ करें जिससे हम खुद को ही सेल्फ सैबोटाज में लेके जाएं. हम हेल्प सीख करें, अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, खुद भी कंट्रीब्यूट करें दूसरों के साथ उनकी जरूरतों में, उधर से हमें भी बराबर सपोर्ट मिले. और जहां सपोर्ट नहीं मिल रही उस एरिया को देखना ही बंद कर दें. उधर अपनी एनर्जी लगाने की बजाय आप देखोगे ईश्वर ने हर एक चीज की रिप्लेसमेंट बनाई है. आई एम तो डैम कॉन्फिडेंट और एश्योर्ड कि आपकी जिंदगी में अगर कोई अपना वो वाला रोल या रिश्ता नहीं निभा रहा ना, चाहे वो ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, मैंने उसमें भी एक्सपीरियंस किया है. जब हमें फैमिली की सपोर्ट, पेरेंट्स की अप्रिसिएशन, हल्लाशेरी चाहिए थी, हमें नहीं मिली. हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया एज पार्टनर्स अपने आप को सेटल करने के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, हर तरह से. लेकिन सोसाइटी में से जिन जिन लोगों से हमने इंटरैक्ट किया, जहां जहां हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया, वहां से हमें भर भर के आशीर्वाद और प्यार. और धीरे धीरे हमारी लाइफ के वॉइड्स, अभी तक भी, आज तक भी ऐसा होता है कि बहुत जगहों से यहाँ से अनएक्सपेक्टेडली आता है जहां से हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया. और जब मैं अपनी बेटियों से इस बारे में बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मम्मा आपने सारी उम्र कितना किया लोगों के लिए, आपने पता नहीं किस किस की जिंदगी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है. तो कहीं ना कहीं से साइकिल कंप्लीट होगा तो पे बैक होगा. So just wait for those miracles. Don't stuck yourself in some negative scenarios, toxic people, या फिर जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं उनके साथ मत अटकिए. आप बहुत सारे आपके एनर्जी बूस्टर्स होंगे, अपने एनर्जी बूस्टर्स ढूंढिए, उनके साथ टाइम बिताइए, उनका ग्रुप ज्वाइन करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, एक्नॉलेज करिए, उनको ग्रेटिट्यूड फील कराइए, और फिर आपको भी वैसा ही एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड मिलेगा. आई कैन गारंटी यू. देर मिलेगा, सवेर मिलेगा, पर मिलेगा जरूर. आप ये अपनी एक्नॉलेज करेंगे सेल्फ वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स, तो फिर आप विक्टिम माइंडसेट से चैंपियन माइंडसेट में आएंगे. जब जब हम अकाउंटेबल हो जाते हैं, जब जब हम अथॉरिटी लेने लगते हैं, ऑनरशिप लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब तक हम ब्लेम गेम से निकल जाते हैं और फिर हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं. लीडिंग ए लाइफ ऑफ आवर ओन चॉइस. नंबर 2, एक और भ्रम बहुत होता है कि मुझे मेरे पापा ने बिजनेस में हिस्सा दिया होता, मेरे भाई की तरह मुझे भी कुछ मिला होता, तो मैं भी कुछ कर पाती, अपनी पावर को शो कर पाती, पोटेंशियल दिखा पाती. अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये हक दिया होता, अगर मुझे भी ये मौका मिला होता. मैंने जैसे पहले कहा, आप सीईओ भी बन जाएं, अगर आपके अंदर एक वीक इंसान बैठा है जिसका नेगेटिव माइंडसेट है, विक्टिम माइंडसेट है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो आप वहां पे भी रायता फैला दो. कोई भी आपको पावर नहीं दे सकता जब तक खुद आप अपनी पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एक्सपीरियंस ना करो, रियलाइज ना करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड रियलिस्टिकली, नॉट इन ड्रीम्स. हमें सिर्फ जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं अचीव करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, नहीं. मुझे रियलिटी चेक रखना है कि मेरे स्किल क्या है, मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरे सिनेरियोज क्या है, मेरी आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरे पास टाइम कितना होता है दिन में, मैं क्या कर सकती हूँ. उसी में से छोटा 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 पावर एक्सरसाइज करना शुरू करें. देखिए आपकी पावर कैसे बढ़ती है. आपको शायद कुछ लोग क्विट कर रहे हैं, मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बट मेरा काम है आईना दिखाना. एज ए फीमेल स्पीशीज मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी फीमेल स्पीशीज जो हैं वो किसी भी तरीके से सेल्फ सैबोटाज में जाए, वो विक्टिम माइंडसेट में हो. मैं ताकत देना चाहती हूँ, ताकत आपके अंदर की, इनर पावर, कोर इंजीनियरिंग हमने चेंज करनी है अपने अंदर की. और हमें सिर्फ दूसरों के लिए ना तो तालियां बजानी है, ना ही सिर्फ दूसरों को देख के जलना है, दुखी होना है, तकलीफ भुगतनी है. हमें अपने हिस्से का एफर्ट खुद करना है. उसके लिए काम करना है, कंफर्ट जोन तोड़ना है, इनर रेजिस्टेंस और आउटर रेजिस्टेंस
दोनों का मुकाबला करने के लिए खुद की मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको पहले खुद में विश्वास रखना। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड हिट द टारगेट व्हाटएवर यू वांट टू हिट। आर यू विद मी? हे एवरीबॉडी। अच्छा मुझे बताइए कौन कौन मेरे से नाराज हो जाए ये सारी डिस्कशन के बाद, एक बार हैंड रेज करेंगे। एग्री पे तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी एजी एजी लिखवाया, तो अब डिसएग्री पे भी थोड़ा डीजी डीजी लिख दीजिए, इफ एनीबॉडी इज देयर टू डिसएग्री। कान पकड़ के मैं माफी भी मांग लूंगी, लेकिन आगे फिर मैं ये क्लियर कर दूंगी कि नहीं मैं सही थी। थैंक यू, थैंक यू। सो जब तक आप अपनी पोटेंशियल, ताकत, पावर, इवन मैं कहूंगी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेसेस को भी नहीं आंकेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो ईमानदारी दोनों में चाहिए, रियलिस्टिक चेक, रियल चेक दोनों में चाहिए। चाहे आप अपनी पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ देखो या नेगेटिविटी या वीकनेस देखो, क्योंकि वीकनेस का पता होगा तो हम उस पर काम करेंगे तो वो हमारी स्ट्रेंथ बनती जाएगी। इधर वाला कॉलम बढ़ता जाएगा, इधर वाला अपने आप घटता चला जाएगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, और इसके लिए किसी और से कॉन्फिडेंस आए, कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई तो मेरे को धक्का मारे, रोज सुबह कोई तो मुझे याद कराए कि व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय एम, व्हाट आई एम हियर टू डू। मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद भी रहता है पर मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो। लेट मी टेल यू माय डार्लिंग फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस इज ऑल इनर गेम। आप देखते हो उस एक लेडी को जो स्लम में रहती है, क्या सुबह तड़के उठती है, पहले घर के सारे काम करती है, तेज तेज साड़ी को, अपने पल्लू को उसमें ठूसती हुई भागती है, वो सारे घरों के काम करती है। उसके चेहरे पे जो एक रौब है, उसकी जो पाँव में गति है, कोई उसे मोटिवेट नहीं करता। और ये भी आसान नहीं है कि उसके लिए जो वो कर रही है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उनको वो जिंदगी नहीं देनी जो मैंने झेली है, उनको इस झुग्गी झोंपड़ी से निकालना है। हर वक्त उसके दिमाग में एक पर्पस ऑफ लाइफ घूम रहा होता है। क्या वो एजुकेटेड है? क्या उसके साथ सारा समाज खड़ा है? क्या उसका शराबी पति रोज शाम को जो पैसे छीन के ले जाता है उसके कमाए हुए, क्या उसको साथ दे रहा है? क्या उसके बच्चों को समझ है कि उनकी माँ उनके लिए क्या कर रही है? नो, शायद वो क्रेडिट भी नहीं देंगे, बट उसको अपने लाइफ का पर्पस पता है, उसकी एम्पावरमेंट उसको पता है कि मुझे जो नहीं मिला वो मुझे अपने बच्चों को देना है। मैं तो ऐसी फीमेल को भी सुपर सुपर पावर वुमन मानती हूँ। जरूरी नहीं है कि वो किसी सीईओ, ऑफिस की सीईओ है, किसी कंपनी की बॉस है, चमचमाती गाड़ी में है, बैंक बैलेंस है उसके पास, उसके हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी है, नो, या फिर उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नो। ये माइंडसेट है जो मुझे लगता है काबिले अवार्ड है, ना कि ये रिकॉग्निशन है जो काबिले अवार्ड। एक बार सचिन तेंदुलकर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो व्हाट ही वाज टेलिंग कि जब भी एक प्लेयर ग्राउंड में खेलता है वो कभी अकेला नहीं खेलता। एक प्लेयर खेल रहा होता है बाहर ग्राउंड में, और दूसरा प्लेयर खेल रहा होता है उसके माइंड में। मेरे सामने वाला तो आज बॉलर है, बड़ा फास्ट बॉलर है, आज तो बैटिंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी, छक्के भी मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, यार ये तो पिच ही आज बड़ी खराब है, मेरे को तो बैट ही अच्छा नहीं मिला। सपोज सचिन तेंदुलकर फील्ड में जाते ही ये सोचने लगे, तो जितना भी वो पावरफुल रिकॉर्ड मेकिंग पर्सनैलिटी रहा है, सेलिब्रिटी रहा है, उसका एक भी रन बन जाए तो बता, बिकॉज इनर डायलॉग, इनर वॉइस इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑल द टाइम। और वहीं एक नया लड़का जिसे पहले बार मौका मिला है, उसने कभी किसी फास्ट बॉलर को फेस ही नहीं किया, लेकिन वो ये सोच के जाता है ये मेरा मौका है, आज मैदान मेरे हाथ में है, आज बल्ला मेरे हाथ में है, आज मैंने कर दिखाना है, यही एक मौका है, आज रिकॉर्ड बनाना है। और एक बहुत ही धांसू, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर के भी वो छक्के छुड़ा सकता है। Am I right? And this is really fact of life कि जिंदगी में जितनी मर्जी चुनौतियां आए, जितनी मर्जी परेशानियां आए, कोई भी इंसान
अंदर से कॉन्फिडेंट है ना कि मुझे तो करना है, ये इनर गेम आप चेंज कर लेते हो ना, तो आप देखिएगा कि आप सारी चुनौतियों की धज्जियां उड़ा देते। और सच में जितनी जर्नी हम अभी तक जल्दी जल्दी में कवर करके आए हैं, ये सच है कि हमने बड़े कष्ट उठाए हैं। लेकिन आज अगर ये कुछ बातें जो हमने डिस्कस की हैं, अगर किसी को अपनी लाइफ में कोई भी लिमिटेशन, कोई चैलेंज, कोई सेटबैक, कोई ब्लॉक लग रहा है, कोई भी, थोड़ी सी ये चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ओह माय गॉड, नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो इसी के लिए एक बड़ा ही पावरफुल सॉन्ग, छोटा सा क्लिप उसका सुना जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो गीत है ना, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन सकते हैं अगर हम उनके लिरिक्स को उस तरीके से सुने। तो लेट्स एंजॉय ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिंदगी ने सिखाया हमें हर सबक है, हर एक गली हर मोड़ पे कुछ तो अलग है। नजरिए को ना बदल कर जिंदगी तुम अपनी सवार लो, खुद को ना अब रोक, तू अपनी जिंदगी सुधार लो। जो भी करना है अभी करो, इतिहास को तुम अपना रचो, जो भी करना है अभी करो, आगे बढ़ना है बढ़ो। So ready to move ahead? Great, wonderful. क्योंकि जो मर्जी आप कह लो, जो मर्जी आप समझ लो, इफेक्टिव वे टू गेट रिजल्ट्स इज जस्ट डूइंग डूइंग डूइंग। क्योंकि ड्रीमर्स आर ड्रीमर्स एंड डूअर्स आर डूअर्स। आप जितने मर्जी ड्रीम देख लो, आप जितनी मर्जी अपने पास्ट की एस्टेब्लिशमेंट, अकम्पलिशमेंट को याद कर करके या ट्रेजेडीज को याद कर करके आप उसमें घुसे रहो, आपका प्रेजेंट बदलने वाला नहीं, आपका फ्यूचर निखरने वाला नहीं है जब तक आप कुछ करते नहीं हो। डूइंग इज डूइंग, सो नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग। आज भी जो बातें हमने डिस्कस की वो आपको पावर देंगी, रिजल्ट देंगी, जब आप ये समझोगे कि आई डू। So please give me I do in chat box. Whosoever is ready to put efforts according to their own life purpose. सबके यहाँ अलग अलग पर्पस हैं, सबके अलग अलग ट्रेजेडीज हैं, सबके अलग अलग सेटबैक्स हैं। कौन तैयार है आज अपनी जिम्मेवारी खुद उठाने को, एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने को? आई डू आई डू आई डू। जिसने आज यहाँ लिख दिया ना आई डू, मेरा आपसे एक वादा है, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, आप मेरे से किसी भी तरह से आके काउंटर डिस्कशन कर सकते हैं कि मैंने किया पर कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे कि कितना रेवोल्यूशनरी चेंज उसी तरह से आपकी लाइफ में आता है जैसे जनरेशंस में हमने देखा, चंद मुट्ठी भर औरतों ने कोशिश की, लड़कियों ने कोशिश की कुछ बदलने की। उनको क्या मुश्किल नहीं आई, लेकिन उन्होंने ऑड्स के बीच में से निकल के सारे सेटबैक्स को संभालते हुए, देखते हुए अपने एफर्ट्स को जारी रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीफ के साथ। और अगर आज हम जिस मर्जी स्टेज पे हों, हमें किसी भी तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर सता रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ राइट स्ट्रेटेजी, लैक ऑफ राइट सपोर्ट, लैक ऑफ राइट माइंडसेट। एक माइंडसेट ही है जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। बहुत सारी फीमेल्स मेरे से बात करती हैं कि मैं तो घर पे ही हूँ, मैंने तो इतने सालों से कुछ किया नहीं, मुझे तो करियर के लिए अब लगता है मैं काबिल ही नहीं रही, अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो मेरी सेहत खराब हो गई। ये जो यहाँ बैठ के बोल रही है ना, इसके साथ जितने मेडिकल चैलेंजेस हैं, आपसे मैं कभी पर्सनली बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन
मैं इस माइंडसेट को कभी भी अपने किसी भी एफर्ट के आड़े नहीं आने देती, और जो मैं नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू माई लिमिटेशंस और डेफिशिएंसीज, दैट आई सरेंडर पीसफुली, कि ठीक है भैया अब ये काम नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, पर जो कर सकते हैं उसमें पूरी जान लगा दें। अब अगर कुछ लिमिटेशंस को ओढ़ के बैठ जाएं और अपना पूरा अस्तित्व भी उसमें जाया कर लें, तो हमें सबको पता है हमारे अंदर का चोर क्या है। प्लीज आज अपने चोर से जरूर बात करिए, और ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या थी क्या हो गई हूँ, मैं क्या हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती, सब मेरे से आगे भागे जा रहे हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, हमारी कम्युनिटी में लोग इतने इतने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आज इतने लोगों को वुमेन्स डे पे अवार्ड मिला, मेरे को तो किसी ने बुलाया नहीं। वाई? Don't look for others. No criticism, no comparison, no competition. Just be better every day. थोड़ा थोड़ा एफर्ट खुद से लगाइए, और नहीं लग रहा है हमारा हाथ पकड़िए। Be the part of the mind blowing tribe. Join our tribe, जहां हम हमेशा आपको खुद की ताकत पे यकीन करना सिखाते हैं, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग करते हैं, और ये मैं आपके दिमाग में 2 लाइनें भर देना चाहती हूँ जो मैंने आज तक निभाई हैं। ना किसी से ईर्ष्या, नो जेलसी, ना किसी से होड़, नो कंपटीशन, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। कोई क्या कर रहा है, कोई कितने प्रोग्राम कर रहा है, कोई कितने कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, कोई कितना अचीव कर रहा है, मेरे लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, मेरे लिए रोल मॉडलिंग हो सकती है, पर मेरे लिए कभी दुख का, क्रिटिसिज्म का, कंपटीशन का, जेलसी का मुद्दा नहीं होगा। दैट आई हैव फिट हियर इन माय माइंडसेट। और इसीलिए मेरी हर कोशिश हर रोज खुद को पहले से बेहतर बनाना, अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करना, अपने वीक एरियाज पे काम करना, सिर्फ वही रहता है। और जब आप ये करते हो, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको, आप अपनी जो चाहते हो, जो बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, जो भी आज इस स्टेज में आप पाना चाहते हो, वो ना पा सको। बस कोशिश करिए, एक वो वन वर्जन से निकल जाइए बाहर, चाहे वो विक्टिम माइंडसेट वाला है, या फिर वो दुखी माइंडसेट वाला है, बीमार माइंडसेट वाला है, हेल्पलेस माइंडसेट वाला है, एक्सप्लॉइटेड माइंडसेट वाला है, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर वन वर्जन में आप फंस गए हो, उससे निकल के आपके अंदर छोटे छोटे और बहुत सारे वर्जन हैं। आप एक चीज में अच्छे नहीं है तो किसी और में हो सकते हैं। आपके अगर घुटनों में दर्द है, आप दौड़ नहीं सकते, आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, आप कुछ कुछ कर सकते हो। सो ट्राई टू फाइंड आउट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या कर लेना चाहिए, रादर देन मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। सो जब आप इस तरह से सोचेंगे, डेयर करेंगे टू डू इन स्पाइट ऑफ योर एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी कोई फर्क नहीं होता, ये सब मिथ है। बहुत सारे ऐसे मेल्स भी हैं जो घरों में पड़े रहते हैं, वो डिपेंडेंट हैं अपनी वाइफ की कमाई पे या किसी और की दया पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो न जाने अपने घर के साथ साथ कितने और घर चला रही हैं, बिकॉज दे वांटेड टू डू दैट। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट लाइक लेबलिंग एनीवन। सो एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी उसी के पास है हु डेयर्स टू डू, या फिर जो लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए तैयार है। सिर्फ नॉलेज कंजम्पशन नहीं करनी है, मैं तो ये कोर्स करूं, मैं वो कोर्स करूं, मैं पहले ये एफिशिएंट हो जाऊं, मैं इतने में परफेक्ट हो जाऊं, ओनली देन आई विल डू समथिंग। दुनिया को बहुत जरूरत है, दुनिया में इतने लोग हैं जिनके पास हैंड होल्डिंग के लिए कोई नहीं है। तो हमेशा मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग बताती हूँ, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती कश्ती किसी की लगा दो किनारे पे, तुम्हें अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। निकलो तो सही, कुछ करो तो सही, और फिर जब आप खुद को वैल्यू करने लगोगे और दूसरों को अनकंडीशनली सर्व करने लगोगे, कंट्रीब्यूट करने लगोगे, then you will realize every energy is inside you and you are actually powerful. आप पावरफुल हो ही, पावर है, उसे एक्सरसाइज करने की जरूरत। यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो यहाँ जूम पे हो, चाहे आप लाइव सुन रहे हो, मुझे पक्का यकीन है किसी को भी ईश्वर ने जंक नहीं बनाया। ईश्वर सबको
एक बहुत ही पोटेंशियल वाली सोल बना के भेजता है, जिसमें हमें बढ़ोतरी करनी होती है, जिसमें हमें इजाफा करना होता है अपने कर्मों के साथ। तो ये कर्मों का हिसाब ही मिलना है। So there is a powerful woman inside you, my dear friends, my dear tribe. Just celebrate yourself, cherish yourself, believe yourself and celebrate yourself. अब आप कहोगे पावर तो है, तो क्या फोकी मोटिवेशन से चलेगा? नहीं। मैंने आज कोशिश की आपको समझाने की कि इस पावर को ऑन कैसे करना है। अभी भी समझ ना आया हो तो ये जो 5 लेटर्स हैं पावर के, मैं रिवाइज कर देती हूँ। What power means for? What power stands for? I have a beautiful power framework for you. In my courses I also do, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर एक इंसान के लिए पावर को देखने का नजरिया अलग होता है, ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया। पावरलेस कैसे होते हैं और पावरफुल कैसे होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हम एक फीमेल सेलिब्रिटी की, अचीवर की, स्ट्रॉन्ग वुमेन की, वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसके लिए पावर के ये मेन मीनिंग जरूर फिक्स्ड हैं। एक तो उसका पर्सोना, कॉन्फिडेंट है, चैलेंजिंग है या विक्टिम है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी और पर्सोना पे काम करना है। आपको अपनी ऑनरशिप लेनी है, अकाउंटेबिलिटी खुद की लेनी है, किसी और की मोहताजी, किसी और का ब्लेम, किसी और की कंप्लेंट नहीं लेनी है। एंड देन you need to have that guts as well as willingness. जब तक आप में willingness नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। And then you need to create that energy to do, to put your efforts on, and then grow, learn, unlearn, relearn, value yourself, and then serve others. और इस सब के लिए आज अगर आप एक बहुत अंधेरी गुफा से निकल के रोशनी में आने वाले हैं, कुछ नया कर दिखाने वाले हैं, तो अंदर से पुरानी जो परतें हैं उनको बड़ी तकलीफ होगी। वो डस्टिंग नहीं करने देंगी आपको कि हम बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हैं, मजा आ रहा है, अब तो मैं बहुत सुखी हूं, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आपकी रेजिलियंस चाहिए, आपकी इनर मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि मुझे करना है, करके दिखाना है, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। मुझे खुद अपनी नजरों में ऊंचा उठना है, मुझे खुद को रोज आईने में देखना है फक्र के साथ कि कल से मैंने आज बेहतर क्या किया। एंड दिस इज कॉल्ड पावरफुल पर्सोना। एनी वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ, वो ब्यूटीफुल हो जरूरी नहीं है, वो अमीर हो जरूरी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी हेल्थ कंडीशन में अच्छी बॉडी वाली हो जरूरी नहीं है, वो बहुत बड़ा नाम स्टेटस रखती हो जरूरी नहीं है। उसकी पर्सोना ही एक ऐसा होता है, पॉजिटिव, पावरफुल, इग्नाइटिंग, इंस्पायरिंग, नर्चरिंग। जितनी भी उसकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना है, शी इज ट्राइंग टू डू हर बेस्ट। और ऐसी हर पावरफुल पर्सोना को हमें सलाम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी कंडीशन में हमें मिले। हमारी धारणाएं ही बड़ी गलत हैं पावर को समझने की। आई होप कि आज मैं उसके साथ कुछ जस्टिस कर पाई होंगी। और इस पावरफुल पर्सोना को कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया पावर हैक्स हैं, जो आज हम टाइम की कमी से बता नहीं पाएंगे। उसमें हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ABCD। बीइंग यू, बीइंग पावरफुल, ये हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंडर हम ये सारे स्टेप्स बताते हैं 1 by 1। तो अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम लेना चाहते हो तो आई ऑफर यू दिस प्रोग्राम, हाउ टू बी मेंटली रिजिलियंट फॉरएवर। आज अगर आपको अपनी मानसिक क्षमता, मानसिक ताकत पे कुछ भी डाउट है, आपको लगता है एक औरत हूं तो मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ उसने ये गलत किया तो मैं उठ नहीं सकती, अब मैं गिर गई, नहीं। I will teach you how to be mentally resilient, not only in family, not only in profession, not only in society, by all means. और इस प्रोग्राम के साथ आपको पावर हैक्स जो पर्सोना के लिए हैं वो हम 7 एडिशनल बोनस देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इस प्रोग्राम की हम 2500 रखते हैं, विच इज फॉर 2 सेशंस, 90 मिनट्स 2 days, 1.5 घंटा 2 दिन का सेशन रहेगा। लेकिन वुमेन्स डे स्पेशल कह लीजिए, शिवरात्रि स्पेशल कह लीजिए, we offer you this course in 1500, जिसमें आपको बोनस पावर हैक्स एक्स्ट्रा मिलेंगे with full of resources and worksheets। डेफिनेटली आज का सेशन कोई प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए नहीं था, लेकिन
अगर किसी को कुछ टूल्स चाहिए, किसी को असिस्टेंस चाहिए, दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी which I can provide. But I am not here to promote any course, to offer you any program. I am just here to let you free from your fears and to give you that resilience, that power, that authority जिससे आप अपनी लाइफ खुद जी सके. आप अपना टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी कहाँ लगाते हैं, वहीं से आपको रिजल्ट आते हैं. डेफिनेटली आप शॉपिंग में, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेंगी तो आपके पास वही पोजीशन है. आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगी तो आपके पास वो पोजीशन आ जाएगी. आप पावरफुल टेक्निक्स में इन्वेस्ट करेंगी तो आपके पास पावर आ जाएगी. तो जितनी अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगी, उतना बड़ा ही आप वृक्ष बनेंगी और उतने ही आप ऊंचे अपने आसमान में उड़ेंगी. तो आपको अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ये आपको डिसाइड करना है. ये बात तो पक्की है कि आपकी पावर बहुत लिमिटलेस है, बिल्कुल उस कोयले की तरह कि जब जिसके ऊपर जो प्रेशर आता है तो वो डायमंड बन जाता है. तो आपको कोयला बन के ही अंधेरे में रहना है, या कुछ प्रेशर सह के, कुछ रेजिस्टेंस सह के, कुछ काम करके, कुछ एफर्ट डाल के, कुछ नया करके, कुछ उठ के, चल के, दौड़ के अपने आप को डायमंड बनाना है. तो अगर आप अपनी इस पावर को जो आपके अंदर ही है फील करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो, प्रोजेक्ट करना चाहते हो, रेडी टू स्टैंड आउट और नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना चाहते हो, I am always there to hold your hand to let you reach your destination. So are you ready? ये तो जाने से पहले एक छोटा सा गाना और सुनेंगे और फिर हम कुछ सवाल लेंगे अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हो. मेरी रिक्वेस्ट है सब वीडियो ऑन करेंगे और थोड़ा राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से. हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है. उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है. परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू. है परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों. धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, कि इन हवाओं से तेरी यारी है. उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है. मुट्ठी में दुनिया सारी है. उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है. ये मैं काफी अकेली हूं, हे भगवान, मैं काफी अकेली हूं या मैं अकेली ही काफी हूं, क्या चुनेंगे? मैं अकेले ही काफी हूँ. क्या बात है, क्या बात है. जबरदस्त तालियां सबके लिए जिन्होंने इतनी देर मुझे झेला, मेरी बातें सुनी. हजम हुई कि नहीं हुई पता नहीं, लेकिन अब हम अगले 5 मिनट के लिए ओपन रखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन. अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, एनीथिंग, प्लीज, मोस्ट वेलकम. यस डॉक्टर आयशा. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. मैम, मुझे ये एहसास हुआ है कि मैंने सिर्फ 3 सेशन आपके साथ बिताए, उसमें मुझे मेरे लाइफ का गोल क्लियर हो गया है. क्या बात अब है. मुझे ये समझ में आ रहा है कि जहाँ मेरा मिसिंग फैक्टर है वो मेरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग है. मतलब आई एम नॉट एबल टू स्ट्रेटेजाइज प्रॉपर्ली दैट हाउ शुड आई गो. मुझे मतलब मैम मंजिल पता चल गई, रास्ता कौन सा चूज करना है वो थोड़ी सी मतलब
वहां पे आई एम lacking. So कोई like बात the नहीं, course that you have offered, ma'am, right now, is this going to help me or should I take a private call from you? This is what I'm asking. नहीं ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि हम इंडिविजुअली एक बार बातचीत करेंगे। आई नीड टू अंडरस्टैंड योर गोल्स, क्योंकि स्ट्रेटजीज हर एक के गोल के हिसाब से हैं। आप कहाँ लैग कर रही हैं उसके हिसाब से आपको मैं प्रोवाइड करना चाहूंगी, ना कि एवरी प्रोग्राम यू शुड टेक, है ना? Yeah, that's what. Okay, ma'am. That's what एग्जैक्टली। I was wanted to ask. तो संडे हम Okay, बात ma'am. करेंगे Thank you. डेफिनेटली, एक टाइम फिक्स करके, ठीक है? Okay, ma'am. Okay. श्योर। Yes, please. Anybody else wants to share anything? You ask anything? किसने hands raise किए? Yes, Purnima ma'am. First of all, madam, thank you so much for this program, clearing your, womanhood as on today. Because where I was having a lot of confusions against, whatever your own power and how we are going to exhibit or how I'm going to put forward my foot. I had definitely some aspirations in mind, but I Yes. was not able to make it concrete as such how I will go ahead. Now with your courses, I really feel that yes, I'm getting the path to go ahead with it. Okay, definitely with your guidance, I will form my own courses also, and I want your help in that. Because Definitely. I'm always I want to concentrate on children with during their formative years, because we have come so far and then again we are looking back to our childhood, what we have missed that time. yes. And for that purpose only, I just want to choose my area of work, the formative years of children and their parents. So both I want to guide and I want to create my courses around this. Definitely. I'm always there. मैं तो हमेशा अपनी ट्राइब को बोलती हूँ, मेरा जो है वो आपका है। Thank But you वो so much. लेके आप उसको यूटिलाइज कर पाए, हाँ constructive ना, use कर because पाएं। where I'm lacking right now or a little bit behind is my technical support. So हाँ, there exactly I want guidance for. कोई बात नहीं, anything. Yeah, हम इसके thank लिए you, पर्सनल ma'am. बात करेंगे। थैंक यू सो Yes, मच yes. पूर्णिमा जी। I just want to talk to you regarding this on personal window. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. यस, पुनीत जी कुछ बोलेंगे? हम आपको नहीं हारे, आप हमें नहीं हारो, काम इसी तरह रवा हो जाएगी। I know it's so nice to just see you. उसी से इतनी एनर्जी मिल जाती है, सच में यूं लगता है कि ज्यादा मुश्किलें नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी हिम्मत रखें, थोड़ा थोड़ा सा आपसे सीखते रहे, मिलते रहे, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वी कैन अचीव अ लॉट। सो या थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन दीदी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी नजिंग चाहिए होती है, हल्का सा पुश चाहिए होता है ना, वो आपसे मिल जाता है एंड देन वी गेट बैक ऑन अ ट्रैक। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। लव यू, थैंक यू, या थैंक यू। यस, हमारी बहना, आपको कुछ कहना? देखिए समझ आता है किसी को, किसको बोला मैंने? मैंने तो अपने लिए ले लिया। हाँ, क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल। ये अच्छा था। Awesome as always. Every session of yours is so inspiring, so pumping, and I completely agree with all others that it's just a little nudge that is required, and sometimes that nudge only it might be around and yet we do not see it. That also happens. मेरी डॉटर कहती है कभी कभी जो रास्ते थोड़ी जो छोटी दूरियां होती है ना, जो पास के रास्ते होते हैं उन्हें पूरा करने में हम बहुत टाइम लगा देते हैं, तो so you reminded me of that. यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने कि लिमिटेशंस होती कुछ भी नहीं है, इतनी इतनी होती हैं, लेकिन हमें वो इतनी बड़ी दिखाई देती हैं कि हम उनके अपने दिमाग में उनको बहुत बड़ा बना लेते हैं, भले ही कोई दिखते हो।
मैंने जरा भी डिनाई नहीं किया कि किसी की जिंदगी में दिक्कतें नहीं हैं। इन दिक्कतों से ही कैसे निकलना है, आज कोशिश यही थी, क्योंकि हम बुकिश बातें नहीं कर सकते, हम फैमिली डायलॉग नहीं बोल सकते, सबकी जिंदगी बहुत अलग है, सबकी चुनौतियां, सबके चैलेंजेस, सबके सेटबैक अलग हैं। लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मेरी जिंदगी का सफर भी बेड ऑफ रोजेज नहीं रहा है। बहुत मुश्किलें, बहुत तकलीफें, बहुत क्या कहूँ मैं, मतलब नेगेटिविटी का भी एक ना अलग सिरा ही मैंने देखा है, और बुली भी अलग अलग तरह की सही है रिश्तों में। स्टिल आई ट्राई टू फाइंड आउट माई इनर स्ट्रेंथ, और मैं यही पावर सब में भर देना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी तरफ से जो भी चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर। एक चीज मुझे नफरत है, बस विक्टिम माइंडसेट, वो मैं किसी का नहीं देखना चाहती। Not a single person on this planet. Ma'am, Yes. Yes. just I want, Ji. just I Ma'am, wanted to sorry. add. Okay, Yes, Monica, ma'am, you Sorry for first. interrupting, मैम। मैम, मेरा एक्चुअली बेटा रोने लग गया, वो सो के उठा है, तो मैं जस्ट अपने एंड पे फिनिश करना चाह रही थी। Yeah, sure, please. सॉरी फॉर Okay, टेकिंग okay. योर No, no, चांस it's ऑफ okay. Most welcome. Go ahead, go ahead. मैम, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई पर्सनली फील कि वी आर सो लकी टू बी इन पार्ट ऑफ योर ट्राइब, बिकॉज ऐसी इतनी सारी लेडीज और मतलब हैं जिनको गाइडेंस या थोड़ा सा ना हैंड होल्डिंग, एंड आई फील सो लकी बिकॉज धीरे धीरे आप थोड़ा क्लैरिटीज होने लग गई हैं। मैंने अपनी लाइफ में इंजीनियरिंग करी है, मैं फाइनेंस की जॉब कर चुकी हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब ले चुकी हूँ, मैं प्राइवेट जॉब ले चुकी हूँ, मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत सारे दिए, पर लाइफ में कहीं की क्लैरिटी की मतलब मिस आउट थी। पर अब धीरे धीरे आई एम टर्निंग इनवर्ड्स एंड आई एम जस्ट लुकिंग। अब मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मैम। Love you, Monica. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Good day. Ma'am, just I wanted to add. Am I? Can I? Yeah, sure, please. Yeah, yeah. So that is what the last line you said. It was so empowering. Like आज तक ये सोचना हो रहा था कि मैं बहुत अकेली हूँ. But that addition to it and total perspective of it is totally changed. So मैं अकेले ही काफी हूँ. So that is really empowering for me, and that will really push me forward to do the things what I had in my mind, and but I was not getting the road ahead. So definitely that will happen now onwards. All the power to you. Thank you, ma'am. जब Thank आप you कह so रहे थे ना much for that अकेले ही one काफी line. हूँ, Yes, Bhavna ma'am. जब आप कह रहे थे ना अकेले ही काफी हूँ, तब मैं ना ऐसे हाथ ऊपर उठा के कह रही थी कि बिल्कुल काफी है अब तो। जोर से बोलो, जय माता दी। Great, great. क्या बात है, बहुत बढ़िया. Yes. So if anybody else wants to please ask something to have something, तो मैं जरूर बात करना चाहूंगी, अदरवाइज हम इजाजत लेंगे सबसे. Ma'am, that last one again that you mentioned about the program of so that you will be giving the this details in our group or जी. how? Yeah. जिसको जरूरत होगी, जिस हिसाब से, if anybody will ask for that, I will definitely share that, है ना, क्योंकि वो फिर ग्रुप्स में डालना, इस ग्रुप में जो हमने अभी नया बनाया, I will put into that also. उसमें कोई ज्यादा डिटेल की तो जरूरत नहीं है, जो प्रोग्राम मैंने अभी बताया आपको. हाँ, yeah, that is what. But when it is starting, what will be the time? Because accordingly, I need to alter all my other programs. नहीं, मैं अभी कुछ भी अनाउंस नहीं कर रही हूँ टाइम एंड डेट, वो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप फॉर्मेशन ही होगा. We will not hurry it. हाँ. Okay, fine. Yeah, ठीक है जी. So we will stay in touch. We are also already in a program. Yes, already we are in touch. Yeah, ठीक है. चलिए. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you जी. Thank So you. today's evening of this Women's Day is really special with your session, I can say. Thank you. Thank you. Same here. Yes, Gurjeet has joined us from UK. Gurjeet, would you like to say something? Thank you so much, dear. And with the very, very young bacha at this odd time, you are with us. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for inviting me. Thank you so much for this power-packed session. Yeah, my baby was crying, but yeah,
it's really worth to join this session, and you know my life's journey, so I think I have shared much of my life learnings and all the things I've gone through with you, rather than my own mother. So thank you so much, ma'am, for always being there for me. And I have learned so many things from this session today, and I have written down some things, and I will ponder on them, and then I will revert back to you the things I have learned. Definitely. Yeah, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love to little angel. Thank you. Thank you, ma'am. देवप्रीत, बहुत बहुत सालों के बाद कुछ कहना चाहोगे बच्चे? चलिए, कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं जी दोबारा जल्दी ही. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद मी. एंड यू नो, आज मैं एक चीज और आपको यहाँ विटनेस करवाना चाहूंगी कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत नहीं थे. आई हैव सीन सो मेनी वंडरफुल स्पीकर्स सिटिंग इन दिस वेट के 100 पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें, 75 ज्वाइन करें, फिर ही कोई प्रोग्राम करें. आई तो से कि कोई एक भी आ गया ना, मेरे लिए वो 1.25 लाख है, अगर उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए. तो हम तो फिर भी 20 थे, और लाइव तो पता नहीं कितने लोग हमें सुन रहे होंगे. हमें किसी की लाइफ की प्रायोरिटीज का, लिमिटेशंस का नहीं पता. हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे बुलावे पे सब आएंगे. तो मैंने अपनी जिंदगी में ना वैसे भी सपोर्ट सिस्टम का भी एक फंडा बना रखा है. उसके लिए भी मैं आपको एक जबरदस्त लाइन देती हूँ. जो आए मोस्ट वेलकम, जो ना आए भीड़ कम. थैंक यू. तो दुख तो रखना ही नहीं है किसी चीज का. फाइंड पॉजिटिविटी इन ऑल द सिनेरियो. हम इतने मजे में बात कर पाए बिकॉज लोग कम थे. ठीक है. मजा बहुत ज्यादा आया क्योंकि लोग कम थे, है ना. ये कहना कि मजा ही नहीं आया क्योंकि लोग कम. चलिए, थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर. विल कनेक्ट अगेन. Yes, मिलते हैं thank मैम you कल so much. ब्रेक के बाद. थैंक यू.